हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे हम अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के जस्ट बाद हमें ऐसे कौन से 7 काम हैं जिसको बहुत जल्दी करना ज़रूरी है। तो डूज है ना, थिंक दीज 7 थिंग्स फर्स्ट एज सुन एज यू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग लिए हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको ऐसे कौन सा 7 काम सबसे पहले करना चाहिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। कि आज आपको ऐसे मैं 7 काम जो बताने वाला हूँ, अगर आप है ना इस फील्ड में ज्वाइनिंग हुए हैं तो आपको वो 7 काम सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहला कि डिफाइन योर ड्रीम। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर आपने ज्वाइनिंग लिया तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन योर ड्रीम, यानी अपने सपने को क्या करना पड़ेगा, आपको परिभाषित करें। ठीक ना, सिंपल सी बात है कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, उसको कहीं ना कहीं आपको नोट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा डायरी में ना। एक ड्रीम डायरी बनाना पड़ेगा, उसमें आपको अपने सबसे पहले ड्रीम लिखने पड़ेंगे। दूसरा काम सबसे पहले क्या करना होता है, गेट टू नो योर बिजनेस, इनकम प्लान, प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट। आप अपने व्यवसाय है ना, जो भी आपका बिजनेस है उसमें आय है ना, जो इनकम आती है कैसे आती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे चीज़ें हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में, उसके ऊपर ना प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्लान के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, ये सारा क्या होना चाहिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस किस तरीके से आती है, कैसे कैसे इसका प्रोसेस है और क्या मैनेजमेंट है। तो ओवरऑल आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं और आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आपको भी पता होना ज़रूरी है। जल्द से जल्द अपने अपलाइन से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं या अपने अदर सीनियर से मिलकर भी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और इसके बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है, स्टार्ट यूजिंग है ना योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी अपने उत्पाद और सेवाओं को क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसको यूज़ करेंगे। जब आप यूज़ करोगे तभी आपको बिलीव होगा, तभी आप सामने वाले पर्सन को बिलीव दिखा सकते हैं। जो भी उसकी सर्विसेज है, उस सर्विसेज को भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस में तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या चीज़ें करना है। बात करेंगे चौथे पॉइंट का, तो रीड गुड बुक्स इन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, यानी आपको बेहतर बुक्स को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में तो सोचो मैं बिना पढ़े लिखे आगे बढ़ सकता हूँ, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक इंसान 10,000 20,000 रुपये की नौकरी करता है, ठीक ना, तो उसके लिए कितना सारा पढ़ाई करता है, 18 साल 22 साल डिग्री डिप्लोमा लेके है ना, फिर जाकर 18 से 20,000 रुपये की मेहनत करता है, फिर इंटरव्यू होता है, चीज़ें होती है, कितना सारा सोचिए 18 से 20,000 के लिए। आप इस बिजनेस में आए लाखों के लिए, करोड़ों के लिए, ठीक है ना, 10 लाख के लिए, 50 लाख के लिए, ठीक। तो आपको यहाँ पे कितना अच्छे से मेहनत करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बेहतर बेहतर बुक्स करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो ठीक ठाक बुक्स हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, जो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकती है बिजनेस में, या आपको एक बेहतर एजुकेशन दे सकती है टीम खड़ी करने के लिए, या एक बेहतर लीडरशिप है ना क्वालिटीज़ जनरेट कर सकती है आपके अंदर। तो ऐसी बुक्स आपको लाके मार्केट के अंदर से पढ़ना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट हमारा जो आता है ना, अटेंड इवेंट एज सुन एज पॉसिबल, है ना, जल्द से जल्द जो भी हमारा इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें सम्मिलित हुआ करें। जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, ठीक, उसमें हमें अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप है ना जल्द से जल्द सम्मिलित होने का कोशिश किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लापरवाही कर देते हैं और उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। बात करेंगे छठवें पॉइंट का, तो छठवां पॉइंट हमारा जो है, मेक अ लिस्ट ऑफ है ना प्रॉस्पेक्ट एंड शेयर इट विथ योर अपलाइन, डोंट इन्वाइट। कहने मतलब क्या है, विदाउट कंसल्टिंग योर अपलाइन। कहने मतलब यही है कि आप जो भी प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाया, जो भी जिन भी पर्सन को आप बुलाना चाहते हैं, है ना, तो उनको बुलाने से पहले आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के एक बार डिस्कस करना है, उनका सलाह लेना, परामर्श लेना है, तब जाके उनसे डिस्कस करने के बाद देन जाकर अपने उस प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करिए अपने उस ट्रेनिंग सेशंस में, है ना, जिससे क्या हो, वो एक सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो आपको पहले है ना आपसे आया हुआ है और वो आपसे पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। तो है ना, तो कुछ ना कुछ डिस्कस करोगे तो हो सकता है आप कुछ अलग तरीके से करने जा रहा हो, वो कुछ डिफरेंट तरीके से बता दे। तो इससे क्या होगा, आप ही बेनिफिट हो जाएगा और बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो बिना डिस्कस किए अपने प्लान के साथ में आना, आप किसी भी दूसरे प्रोस्पेक्ट्स को ना बुलाएं। ठीक है, अगला हमारा आता है कि टेक आउट टाइम डेली, है ना, या लेटेस्ट, है ना, लास्ट इंटरनेट डे टू लर्न योर बिजनेस एंड बिल्ड योर बिजनेस। अपने व्यवसाय सीखने के लिए या व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिदिन समय निकालें या कम से कम वैकल्पिक दिन निकालें। कहने मतलब क्या था, इस चीज़ को सीखने के लिए अपने अंदर एजुकेशन बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने के लिए या जो भी चीज़ बिजनेस का आपका स्ट्रेटजीज है, इसको बिल्ड करने के लिए आपको टाइम निकाल के, है ना, जो भी हमारा मीटिंग्स होता है उसमें जाना पड़ेगा,
जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा, या हम जो काम कर रहे हैं उस काम को सीखने के लिए, अपलाइन के साथ में बैठने के लिए, उसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक, इससे क्या होगा कि हमारा इंप्रूवमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से होता चला जाएगा और इससे हमारे बिजनेस भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा आपको समय निकाल के इस बिज़नेस को देना पड़ेगा सही तरीके से। ठीक, इस पर काम करना पड़ेगा और अपने जो भी अपलाइन हैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारे वो 7 काम है जिनको आपको कहने वाला क्या था, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए था। अगर आप ये 7 काम दोस्तों रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, है ना, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा, है ना, रिजल्ट्स में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, है ना, ग्रो हो जाएगा, सारी चीज़ें होंगी बेहतर तरीके से। पर कंडीशन यही है कि आपके रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक ना। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिनको उनको भी बिजनेस में ग्रो करने में, है ना, क्या मिल सके, थोड़ा सा हेल्पफुल हो सके, ठीक, और वो भी अपना आगे बढ़ सके।